हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 15 में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट मॉडिफायर्स के बारे में, जैसे सब डिवीज़न मॉडिफायर, मिरर मॉडिफायर एंड सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो और भी कुछ मॉडिफायर्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस कोर्स के पार्ट 1 टू पार्ट 14 देख रखे हैं तो आपको लगभग ब्लेंडर आ ही चुका है। आप बिल्कुल बेसिक्स इसके मास्टर कर चुके हो, मतलब आपको बिल्कुल ब्लेंडर के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और ये कोर्स स्पेशली उन लोगों के लिए अच्छा था जिन्होंने ब्लेंडर बिल्कुल अभी नया नया ही स्टार्ट किया था और अभी उनका फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा। और आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं जो भी बिल्कुल ब्लेंडर सीखना चाहते हैं। जिनको थोड़ा थोड़ा आता है उसके लिए ये कोर्स थोड़ा इजी होगा, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ बेसिक बेसिक आता ही होगा। पर फिर भी आपके फंडामेंटल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफायर से, आज के टॉपिक से। तो दोस्तों, मॉडिफायर्स होते क्या हैं बेसिकली? तो मॉडिफायर बेसिकली दोस्तों एक शॉर्टकट ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस कुछ होते हैं जो हमारे एक ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होते हैं, उसके जो ज्योमेट्री को अफेक्ट किए बिना। तो ये हमारे प्रॉपर्टीज पैनल में होते हैं। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल दिख रहा होगा, तो हमारे पास ये है, ये मॉडिफायर पैनल है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्क्रू ड्राइवर जैसा यहाँ पे आइकन बना हुआ है, तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे ऐड मॉडिफायर्स पे क्लिक करना है और हमारे ये सारे मॉडिफायर्स हैं। हमारे कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास है मॉडिफाई, जनरेट, डिफॉर्म और सिमुलेट। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा जनरेट है ये हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम से ही यूज़ होता है जब आप कोई मॉडलिंग करते हैं। मॉडिफाई हमारा कोई रेयरली ही यूज़ होता है। डिफॉर्म भी हमारा कम यूज़ होता है। और सिमुलेट बेसिकली हमारा एक फिजिक्स सिमुलेशन से होता है। जैसे इसमें आपको एक्सप्लोर दिखेगा, इसमें आपको क्लॉथ इफेक्ट दिखेगा, इसमें आपको वाटर सिमुलेशन दिखेगा, तो और पार्टिकल सिमुलेशन भी है। तो ये सारे हमारे सिमुलेशन हैं। ये हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। ये थोड़े एडवांस चीज़ें हैं। जब हम कोई सिमुलेशन क्रिएट करते हैं तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो है इंपॉर्टेंट है, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास जनरेट और ये सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट है कुछ, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पे एरे। तो आप एरो पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली एरे में हमारे जो क्यूब्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, वो ऐड होते हैं। आप इसके यहाँ पे काउंट की सेटिंग चेंज कर सकते हो और यहाँ पे XYZ के जो ऑफसेट है इसको चेंज कर सकते हो। हम इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जैसे हम इसको बड़ा करते हैं तो हमारी X एक्सिस से बड़ा हो रहा है और ये Y एक्सिस से और ये Z एक्सिस से, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास यहाँ पे इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट ऑफसेट, इसको हम ऑन करते हैं और अभी हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं जो कि हमारा होगा एम्प्टी। एम्प्टी मतलब इसमें कुछ भी नहीं होगा। और अब हम आते हैं मॉडिफायर पे और अब हम एम्प्टी सेलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है और एम्प्टी पे क्लिक करना है। तो हमारा वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट की मदद से इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप रोटेट कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये रोटेट हो रहा है। तो और इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं और कोई भी इस पर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये अच्छा ऑपरेशन है। और अब आप इसके यहाँ पे काउंट भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। तो दोस्तों ये एरे मॉडिफायर बेसिकली डुप्लीकेट करता है हमारे उस ज्योमेट्री को और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगला मॉडिफायर हमारे पास है बेवल मॉडिफायर। तो बेवल मॉडिफायर हमारे पास एक बेवल टूल जैसा होता है। हम बेवल टूल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेम ही फंक्शन परफॉर्म करता है। आपको दिखेगा यहाँ पे ये ऑफसेट है और यहाँ पे सेगमेंट हो रहे हैं। आप इसको वायर फ्रेम मोड पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली स्मूथ कर रहा है हमारे जो एजेस होते हैं इनको। अभी हम इसको शेड स्मूथ करते हैं तो आपको दिख रहा होगा। और हमारे पास यहाँ पे ओनली वर्टिसेस का भी ऑप्शन है। तो इसमें हमारे पास ओनली वर्टिसेस स्मूथ हो रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, सिर्फ हमारे वर्टिसेस ही स्मूथ हो रहे हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम बेवल टूल जैसा ही है। ओके, तो हमारे पास अगला मॉडिफायर है बुलियन मॉडिफायर। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट को कट करता है और हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं, इंटरसेक्ट, यूनियन और डिफरेंस, ये हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। तो इसके लिए हमें एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, जैसे मान लो हम ऐड करते हैं यहाँ पे स्फीयर ऐड करते हैं। हम इसको स्केल अप करते हैं और इसको यहाँ पे लाते हैं। तो हमें इसको एडजस्ट करना है कि ये बिल्कुल इसके कॉर्नर पे आ जाए।
तो दोस्तों ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम इस पे हमारे क्यूब पे मॉडिफायर लगा चुके हैं, ये लग चुका है हमारा मॉडिफायर। और अभी हमने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे हमारे स्फीयर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट करना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों अब आप इसको हटाएंगे तो आपको दिखेगा ये कट हो चुका है, जो इसका पार्ट इसको इंटरसेक्ट कर रहा था वो कट हो चुका है। तो आप इसको स्मूथ करेंगे तो हम यहाँ पे नॉर्मल में ऑटो स्मूथ भी कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा ये कितनी अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। तो ये दोस्तों था हमारे पास बुलियन मॉडिफायर और ये काफ़ी काम आता है। और हमारे पास इसमें और भी ऑपरेशन थे, हम अंडू करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंस के अलावा इसमें यूनियन था। यूनियन दोस्तों इनको बस आपस में जोड़ देता है। और इंटरसेक्ट, इसको आप इंटरसेक्ट करके देखेंगे तो इंटरसेक्ट अपोजिट करता है, मतलब जो हमारा पहला कट रहा था अब उसके अलावा सारा कट रहा है। तो ये हमारे पास अच्छा टूल है, आप इसको अप्लाई करेंगे और अब देखेंगे कि जो अंदर था वो इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है बिल्ड मॉडिफायर। इसके लिए हम यहाँ पे मोंकी ऐड करते हैं, क्योंकि मोंकी में हमारे पास ज़्यादा ज्योमेट्री है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है। और अब हम देखते हैं बिल्ड मॉडिफायर क्या होता है। तो दोस्तों बिल्ड मॉडिफायर एक हमारा मॉडिफायर होता है जिसमें जो उसके फेजेस होते हैं वो हमारे अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं। जैसे अभी हम स्पेस बार दबाते हैं और हमारे ये आपको दिख रहा होगा कि बिल्ड मॉडिफायर लगाने के बाद ये अपीयर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास अच्छा मॉडिफायर है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमारा 1 फ्रेम से स्टार्ट हो रहा है और 100 फ्रेम्स पे ख़त्म हो रहा है। फ्रेम्स आपको पता होगा, हमने पहले बताया था कि ये हमारे फ्रेम्स होते हैं। और जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारे फ्रेम होते हैं। और जब आप स्पेस बार दबाएंगे तो ये हमारे फ्रेम तेज़ी से जो चल रहे हैं इसको हम एनिमेशन बोलते हैं। जब ये सारे फ्रेम हमारे इकट्ठे होते हैं तो इनको हम एनिमेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे मैनुअली अपने यहाँ पे पुट कर सकते हो। स्टार्ट हमारा 1 से है और एंड हम करेंगे इसको 100। तो ये हमारा ये फ्रेम है। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास बाय ज्योमेट्री हमारे पास बिल्डअप हो रहा है। और दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा ये रिवर्स है। अब इसको करोगे तो ये रिवर्स हो रहा है। पहले हमारे पास अपीयर हो रहे थे, अब डिसअपीयर हो रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे रेंडमाइज का भी ऑप्शन है। तो आप जब रेंडमाइज करेंगे तो अब ये अलग अलग फेसेस बन रहे हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये रैंडम अपीयर हो रहे हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे 20 करेंगे और यहाँ पे भी एंड में भी 20 करेंगे तो आपको दिखेगा ये कितनी तेज़ बिल्डअप हो रहा है। तो ये अच्छा है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों अगला हमारे पास है यहाँ पे डेसिमेट। डेसिमेट क्या करता है दोस्तों, जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसकी डेंसिटी को रिड्यूस करता है। तो हम यहाँ पे मोंकी हिलाते हैं और इसको हम वायर फ्रेम मोड पे करते हैं। और अब हम ऐड करते हैं यहाँ पे डेसिमेट। तो डेसिमेट पे दोस्तों आपको यहाँ पे रेशियो को आप कम करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारी ज्योमेट्री है वो चेंज हो रही है। तो अभी हम ऑब्जेक्ट मोड पे आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी शेप चेंज हो रही है, इसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है। मतलब इसकी जो बेसिक शेप है उसको चेंज किए बिना इसकी ज्योमेट्री चेंज हो रही है। तो इसको बोलते हैं हम डेसिमेट मॉडिफायर। तो ये हमारी जो ज्योमेट्री होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगला मॉडिफायर है हमारे पास एज स्प्लिट। एज स्प्लिट दोस्तों हमारे पास वही फंक्शन करता है और इसको आप मैनुअली करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप मैनुअली या फेस को सिलेक्ट करके, हमने बताया था कि जब आप वाई प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से अलग हो जाएगा। और इसी तरह से आप वर्टिसेस, एजेस और फेसेस को अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था स्प्लिट करने का ऑप्शन, वो आपको पता है, आप इसको मैनुअली कर सकते हैं। हमारे पास अगला मॉडिफायर है मिरर मॉडिफायर, जो कि एक इम्पोर्टेंट मॉडिफायर होता है। इसके लिए हम इसको डिलीट करते हैं और हम एक दूसरा मैश ऐड करते हैं, टोरस ऐड करते हैं। तो हम इसको हाफ डिलीट करते हैं, वायर फ्रेम मोड में जाके हमें इसको हाफ सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। तो दोस्तों ये हाफ डिलीट हो चुका है। और अब हम इस पर मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, मिरर मॉडिफायर। तो आप अप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा ये कंप्लीट हो चुका है। मिरर मॉडिफायर के प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे एक्सिस दिख रहा होगा, इसको आप एक्सिस को अनचेक करेंगे तो ये मिरर नहीं हो रहा। तो आप इसको ऑन करेंगे तो ये मिरर हो रहा है एक्स एक्सिस पे। आप एडिट मोड में जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट हमारा मिरर हो रहा है। तो आप इसको जैसे इसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि साइमल्टेनियसली हमारे जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रही है वो अप्लाई हो रही है सिमेट्री में। तो ये हमारे पास एक अच्छा चीज़ है मिरर। और ये हमारा अब 1/4 हो चुका है। तो अब हम इस मॉडिफायर अप्लाई करते हैं, मिरर मॉडिफायर। तो अब हम ये तो हमारा एक्स एक्सिस बन रहा है और ये हमारा वाई एक्सिस बन रहा है।
तो जब आप एडिट मोड में जाएंगे और कोई भी रोटेशन अप्लाई करेंगे तो आपको दिखेगा दोस्तों ये सिमेट्री में हमारा हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों मिरर मॉडिफायर हमारे पास एक काफ़ी यूज़फुल मॉडिफायर होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के हम सिमेट्री में काम कर सकते हैं। और हमारे पास अगला मॉडिफायर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मल्टी रेजोल्यूशन। तो दोस्तों मल्टी रेजोल्यूशन और यहाँ पे आपको एक और मॉडिफायर दिख रहा होगा सब डिवीज़न सरफेस। तो ये दोनों हमारे करीब करीब सेम ही होते हैं और इसमें फ़र्क इतना होता है कि हमारा मल्टी रेजोल्यूशन थोड़ा एडवांस होता है, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, और सब डिवीज़न थोड़ा सिंपल होता है। तो हम सब डिवीज़न को देखेंगे। तो जब आप इस पर सब डिवीज़न अप्लाई करते हैं तो अभी हम इसको यहाँ पे वायर फ्रेम में आते हैं और आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट दिख रहा होगा, हम इसको बड़ा करते हैं। तो व्यू पोर्ट को आप बढ़ाएंगे तो आपको दिख रहा होगा हमारी जो ज्योमेट्री है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा जितना हम इसको करेंगे उतना हमारी जो ज्योमेट्री है ऐड हो रही है। तो ये स्मूथनेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आपको दिखेगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्मूथ हो चुका है और अभी हम इनको जितना कम करेंगे वो कम हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, हमारे पास रेंडर है और व्यू पोर्ट है। तो रेंडर में हमारा जो आप रेंडर करते हैं उसमें ये क्वालिटी शो होगी और व्यू पोर्ट में जब हम एडिट करेंगे तो ये क्वालिटी शो होगी। तो बेटर यही है कि आपको इसको सेम ही रखना है ताकि जो आपको दिख रहा है जो आप एडिट कर रहे हैं वो रेंडर होएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसमें स्मूथ भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा टूल है। और बल्कि जो हमारे सारे मॉडिफायर्स हैं उसमें सबसे यूज़फुल टूल हमारे पास ये है सब डिवीज़न सरफेस। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें बस बेसिकली यही था। तो जैसे आप बड़ा करते हो तो हमारे पास ये काफ़ी सारी ज्योमेट्री ऐड हो चुकी। तो आपने इसको यहाँ पे ज़्यादा ज्योमेट्री ऐड कर दी, अब आप इसको अप्लाई करोगे और आप स्कल्प्ट मोड पे जाओगे तो आप अच्छे से स्कल्प्ट भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हम यहाँ पे अभी ये मिरर ऑफ करते हैं और आपको दिखेगा यहाँ पे कितनी अच्छी से स्कल्प्ट हो रहा है। तो स्कल्प्ट मोड के बारे में हम देखेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अभी आपको सिर्फ यही था कि हमारे पास जितनी ज्योमेट्री होगी उतना ही अच्छे से स्कल्प्ट होगा। और दोस्तों फिर हमारे पास आता है यहाँ पे वायर फ्रेम, आपको मॉडिफायर दिख रहा होगा। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जो हमारे एजेस थे उसमें मैश ऐड हो चुके हैं। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा जो हमारे एजेस हैं सिर्फ उन पे ही मैश ऐड हो रहे हैं, बाकी जो हमारे जो इनर एरिया है उस पर मैश ऐड नहीं हो रहा। तो इस यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसको चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा मॉडिफायर है। तो हम मोर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, जैसे हम मंकी पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वायर फ्रेम मॉडिफायर। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि हमारे पास जो वायर्स थे, जो एजेस थे, उन पे ही मैश हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडिफायर है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो दोस्तों हमारे पास लास्ट मॉडिफायर है यहाँ पे, एक तो स्किन मॉडिफायर है और एक सॉलिडिफाई मॉडिफायर है। तो ये करीब करीब सेम ही होते हैं, ये हमारे जो ज्योमेट्री होते हैं वो ऐड करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पहले सॉलिडिफाई मॉडिफायर के बारे में, तो हम ऐड करते हैं एक प्लेन, इसके लिए हमें प्लेन ऐड करना है तो हम इसको एडिट करते हैं। तो दोस्तों ये थोड़ा एडिट हो चुका है। अब आप इस पर अप्लाई करेंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर। तो हमारे पास यहाँ पे सेटिंग्स हैं, आप इसको देखें तो आपको दिखेगा ये सॉलिड हो रहा है, इस पर ज्योमेट्री ऐड हो रही है। तो आप वायर फ्रेम मोड में आके देख सकते हैं इस पर ज्योमेट्री ऐड होती हुई। और दोस्तों एक और चीज़ है, आप एक ही बारी में दो मॉडिफायर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम इसी पे ही सब डिवीज़न सरफेस का मॉडिफायर अप्लाई करते हैं तो आपको दिखेगा ये अप्लाई हो रहा है और आप इसको एडिट भी कर सकते हो फिर। तो दोस्तों ये हमारे पास काफ़ी अच्छा मॉडिफायर है, ये जस्ट सॉलिड बनाता है किसी भी ज्योमेट्री को। ओके, तो हमारे पास लास्ट मॉडिफायर बचा है स्किन मॉडिफायर। तो आपको यहाँ पे स्किन मॉडिफायर दिखेगा। तो ये क्या करता है दोस्तों, ये भी हमारे किसी ऑब्जेक्ट में ज्योमेट्री ऐड करता है। जैसे हम इसको डिलीट करते हैं तो हम एडिट मोड में जाते हैं और इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं और हमें अब ऐड करना है, एक वर्टिसेस ऐड करनी है। तो आपको पता है हम वर्टिसेस ऐड कर सकते हैं कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन दबा के। तो हमारी ज्योमेट्री ऐड हो रही है, तो आपको देखिएगा हमारे वर्टिसेस ऐड हो रहे हैं। और अभी हम इस पे एक मॉडिफायर अप्लाई करते हैं स्किन मॉडिफायर। तो दोस्तों आपको दिखेगा कि इस पे ज्योमेट्री हमारी अप्लाई हो चुकी है। और भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपको दिखेगा आप और भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा मॉडिफायर है, आपको अपनी ज्योमेट्री पे आप ऐड कर सकते हो मैशेस। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया मॉडिफायर्स के बारे में। तो हमने ये सारे मॉडिफायर कवर कर लिए हैं। हमें पता है एरे मॉडिफायर क्या होता है, बेवल, बुलियन, बिल्ड, डेसिमेट क्या होता है, और मिरर क्या होता है, मल्टी रेजोल्यूशन क्या होता है, सब डिवीजन सरफेस क्या होता है,
स्किन मॉडिफायर, सॉलिडिफाई, वायर फ्रेम, तो ये सारे हमें पता है क्या होते हैं। और आप मॉडिफायर्स को और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सारे हमारे पास मॉडिफायर्स हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अब हमारा ये कोर्स पूरा हो चुका है। तो अब हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में और भी एडवांस देखेंगे और हम मॉडलिंग की प्रैक्टिस करेंगे। हम एक ब्लेंडर में एक सीन बनाएंगे। तो अब हम मिलते हैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमने जितना भी सीखा है आप इसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू।